गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका आरबी इंग्लिश एजुकेशन में। आज की जो हमारी क्लास है वो आर्टिकल्स के ऊपर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आर्टिकल्स के, जिसमें मैंने लिख रखा है यहाँ पे ए, एन और द। यानी कि आर्टिकल्स को देखा जाए सामान्यतः 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, यानी कि ए से जेड तक जो अल्फाबेटिकल क्रम है उसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड जो आते हैं वहां पे ए का प्रयोग करते हैं। जहां पे वोवेल साउंड यानी स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, जहां पे ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि उत्पन्न होती है तो वहां पे हम ए, एन का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो द का प्रयोग स्पेशल वस्तुओं के लिए या कोई खास ऐसी जगह जो काफी ऐतिहासिक है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी किताब हो सकती है, तो उन चीजों के साथ जो है द का प्रयोग करते हैं। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अच्छे से देखना, कॉपी पेन साथ में रखना, चीजों को नोट करते चलना ताकि हर क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ही इज ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का मतलब होता है वह एक ईमानदार आदमी है। इसमें जो एच है आपका वो साइलेंट है, तो यहाँ पे देखा जाए ही इज ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे वोवेल साउंड आ रहा है। आपको पूरा क्वेश्चन ही देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि देश के बाद जो वर्ड आ रहा है वो कौन सा है, उसी से आप आर्टिकल्स के क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिख रखा है ऑनेस्ट मैन, यानी कि वह एक ईमानदार आदमी है, तो यहाँ पे लगेगा आपका ए एन। अगला क्वेश्चन है आई सा एलिफेंट इन द जू, यानी कि सी का मतलब होता है देखना, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, यानी मैंने कल एक चिड़ियाघर में एक हाथी को देखा था। एलिफेंट क्या है आपका? वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड के साथ हमेशा ए एन का प्रयोग होता है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हल किया था उसी टाइप से हमने सेकेंड वाला किया। अगला क्वेश्चन, शी बॉट अम्ब्रेला यस्टरडे, यानी कि उसने कोई चीज खरीदना, बाय होता है बी यू वाई, बाय का मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ पे बी ओ यू जी एच टी, यानी उसने कल जो एक छाता खरीदा था। देखा जाए तो अम्ब्रेला आपका कौन सा साउंड है? अम्ब्रेला यानी ध्वनि अगर ए, ई, आई, ओ, यू, इन शब्दों में से अगर किसी एक की ध्वनि आ रही है तो अम्ब्रेला यानी अ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे वोवेल साउंड है और वोवेल साउंड के साथ हमेशा ए एन का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सन राइजेस इन द ईस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है। सन राइजेस इन द ईस्ट यानी सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है। देखा जाए तो सन क्या है आपका? स्पेशल है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सन केवल एक ही है। मून भी देखा जाए तो अपनी अर्थ पे एक ही है। अर्थ की बात करेंगे तो भी पृथ्वी भी क्या एक ही है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो केवल एक है इस दुनिया में, तो उन चीजों के साथ हमेशा आप द लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिस इज बेस्ट बुक फॉर बिगिनर्स, यानी कि देखा जाए कि जो शुरुआती छात्र जो होते हैं, जो अपनी शिक्षा को स्टार्ट करते हैं या पढ़ते हैं किताबों को, तो वो जो उनके लिए बहुत अच्छी किताब है, बेस्ट बुक है, यानी कि ये बता रहा है कि इसकी विशेषता बता रहा है, सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आ रहा है। तो जहाँ पे भी अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी तो हमेशा वहाँ पे द का प्रयोग होगा, यानी किसी विशेष बुक की बात हो रही है तो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर द बिगिनर्स, यानी शुरुआती छात्रों के लिए पढ़ने के लिए बहुत अच्छी किताब है। इस प्रकार से हमने ए, एन और द के क्वेश्चन हल किए। किस प्रकार आप ए एन द वाले एग्जाम्पल आसानी से हल कर सकते हो। इस क्लास आई होप बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली जो क्लास है वो आपको आसानी से मिल पाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।